10 बी का कितना करा दिए थे? 3 तक। तीसरा कराना है, 3 हो गया था। हाँ 3 हो गया था कि करना है? 2 हो गया था। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 कराना। दिए गए चित्र OA बराबर दिया है, रुक जाओ, OA बराबर दिया है A, OA बराबर कितना? वेक्टर AB बराबर B है, AB बराबर क्या दिया है? वेक्टर B ना। OB और CD ज्ञात करना है। OB बराबर वाट, CD बराबर वाट। CD बराबर वाट, क्रमशः OA और AB के मध्य बिंदु, और दिया है OA और AB के मध्य बिंदु। ये चित्र देखो, ये है ठीक। देख लो एक बार चित्र, कहीं दिक्कत तो नहीं? O है, यहाँ A है, यहाँ B है, ठीक। ये इस तरीके से जा रहा है, ये इधर है, तो आपको पता है ये वाला इधर होगा, क्योंकि ऐसे फिर ऐसे ये उल्टा रहता है। नियम पढ़ा दिए हैं त्रिभुज में ना। ऋतु नहीं आई थी बीच में, ठीक। ये वाला नियम, ये भी देखो, ये मध्य बिंदु है इसका, ये D पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है? C। ये मध्य बिंदु हैं दोनों, तो ये भी इधर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये इधर जाएगा तो ये भी इधर जाएगा। अब आप बताओ, त्रिभुज के नियम को आप पढ़ा दिए हैं खूब अच्छे से। OA प्लस AB बराबर क्या होगा? बराबर OB होगा। O से A यानी इसी तरफ, और A से B, और बराबर OB होगा। बराबर में क्या? OB ना, त्रिभुज के नियम से। अब बताओ क्या पूछा है? OB पूछा है। OA का वैल्यू दिया है क्या? OA बराबर दिया है A, और AB बराबर वेक्टर B बराबर OB, तो सीधा सीधा OB का मान आ गया क्या? आपसे OB पूछा ही है, बताओ OB बराबर क्या होगा? वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। इसी में ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। पूछा क्या है? CD पूछा है। दूसरा पूछा है CD। अब CD छोटे वाले में देखो, CA प्लस AD, CA प्लस AD बराबर CA और AD को देखो, CD लिख सकते हो क्या? देख लो, वही त्रिभुज का फिर नियम। C से A से D हम लिख सकते हैं CD। CA का मान बताओ। CA बराबर हो जाएगा, CA बराबर OA बटे 2, OA बटे 2 लिख सकते हो क्या? देखो ध्यान से, C जो है मध्य बिंदु है, तो OA बटे 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? C आ जाएगा, तो OA बटे 2। AD देखो, AB का मध्य बिंदु D है क्या? तो AD को हम AB बटे 2 लिख सकते हैं क्या? AB बटे 2 बताओ, बराबर CD ना। 1/2 देखो कॉमन कर लो, तो यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा OA प्लस AB, ब्रैकेट के बाहर क्या? CD, और शायद OA का वैल्यू पता है क्या? वेक्टर A, और AB का वैल्यू पता है वेक्टर B बराबर क्या? CD। और आपसे यही पूछा है दूसरा प्रश्न, देख लो ठीक। कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ये त्रिभुज का नियम है। तीसरा क्वेश्चन है ये, उतार लो। चौथा ना, चलो। निम्न चित्र में चित्र बनाया क्या है? ये ऐसा कुछ फिगर है ना, टेढ़ा मेढ़ा है। DC, यहाँ A, ये
ये बी है, ये डी। यहाँ वेक्टर ए दिया है, यहाँ वेक्टर बी दिया है, यहाँ वेक्टर सी दिया है, यहाँ कुछ नहीं दिया है, एक्स मान लो ना, अपने मन से मान लिए क्या एक्स। प्रश्न में कह रहा है निम्न चित्र से ए डी और डी ए सदिश ज्ञात करो। आपसे ए डी पूछा है और डी ए डी पूछा है, ए डी कैसे निकालोगे? अगर हम इसको मिला दें तो देखो त्रिभुज बन गया क्या? देखो ध्यान से, ए डी ये तो कैसे लिख सकते हो? ए डी निकालो, ए डी कैसे निकलेगा? ये इधर जा रहा है, ये इधर। अब अगर हम ये इधर गया, ये इधर गया, आप देखो त्रिभुज का निर्माण हो गया क्या? ये ऐसे तीर गया, ये इधर और ये उल्टा है, तो माने त्रिभुज, हाँ किस में? त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। अब बताओ ए बी डी में क्या लगाओगे? ए बी, हाँ ए बी प्लस बी डी बराबर क्या? ना ए बी ए डी लिखोगे क्या? यही लिखते हो ना, जैसे ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी लिखते थे। तो बस अब बताओ, ए डी पूछा है, ए बी का वैल्यू दिया है ए ना, और बी डी का वैल्यू नहीं पता है, बी डी ऐसे ही रहने दो, और ए डी का दिया है वेक्टर, तो इसको हम बी डी बराबर सी माइनस ए लिख सकते हैं, बी डी बराबर सी माइनस ए, वेक्टर सी माइनस वेक्टर, ठीक। हाँ ए डी पूछा है, ए डी। अब ए डी और कैसे निकाल सकते हो? हाँ यहाँ से निकाल सकते हो क्या? ये मिला के, लेकिन ये भी नहीं पता है। और अगर हम यहाँ की बात करें तब इसका मान क्या आ गया? अभी देखो ये बी डी आया, समीकरण नंबर 1 मान लो। अब लगा दो समीकरण बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। बताओ फिर वही बी सी, हाँ बी सी प्लस सी डी बराबर बी डी बराबर बी डी। बी सी का वैल्यू दिया है क्या? वी प्लस सी डी का वैल्यू बताओ, सी डी एक्स मान लिए हो आप, और बी डी का वैल्यू अभी आप निकाले हो, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। तो एक्स का वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा? वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। एक तो वैल्यू आ गया एक्स का, यानी सीधा सीधा आपको पता चल गया सी डी, ये सी डी आपको पता चल गया। अब अगर सी डी निकल गया तो आप बता सकते हो का ये वाला मान, आराम से इस विकर्ण को मिला दो, इसको हटाओ और इसको मिला लो आप, हाँ यहाँ से डायरेक्ट ये मिला लो। ये गया है ऐसे, यानी ये इधर से देखो, ये इधर से आया, ये उल्टा है, तो इसका मतलब ये ऐसे गया होगा ना। देखो ए सी सी डी और उल्टा। तो अब लगा दो त्रिभुज किसमें? ए सी डी में। बनाओ क्या होगा? ए सी प्लस सी डी बराबर ए डी। अब आपसे ए डी पूछा ही है, ए सी का वैल्यू बताओ। ए सी निकाले हो यार? हाँ वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए ना, ए सी नहीं निकला है क्या? अच्छा ए सी निकालना है, ए सी निकाल लो। ए सी बराबर क्या आएगा? हाँ ए सी रख लो। सी डी का वैल्यू पता है कितना? हाँ सी डी का मान पता है, माइनस सी माइनस ए
माइनस वेक्टर बी बराबर ए डी का वैल्यू पता है वेक्टर सी, ले जाओ उधर तो ए सी आ जाएगा, ए सी बराबर सी से सी कट जाएगा, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, डायरेक्ट भी दिख रहा था ए सी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, देखो ये ना। अब आप आराम से सब कुछ आपको पता चल गया, ए डी निकालना है हमको, चाहिए क्या ए डी और सी डी है ना, ए डी और डी ए चाहिए, ए डी आराम से निकाल सकते हो आप, कैसे, इसी वाले में लगा लो, इसमें इसमें इसमें। अब ए डी चाहिए तो ए डी निकालोगे कैसे, ए सी प्लस सी डी बराबर ए डी, ए सी प्लस सी डी बराबर क्या ए डी, ए डी डायरेक्ट हमको निकालना है ए सी प्लस सी डी, ए डी निकालना है ना, ए डी बराबर क्या होगा ए सी प्लस सी डी, ए सी का वैल्यू भी पता है आपको, यहाँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और सी डी का वैल्यू बता दो, सी डी का कहीं नहीं लिखा ले हो, देखो हाँ हाँ वेक्टर सी बोलो, देख लो सी डी, हाँ वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, कट जाएगा क्या बचेगा, क्या केवल वेक्टर सी, यानी ए डी, यानी कुल मिला के प्रश्न गलत दिया है। अब ए डी दिया ही था, ए डी पूछने की ज़रूरत क्या थी फिर, हम लोग ए डी प्रूफ कर दिए, वही सी आएगा ही ना, इसका मतलब प्रश्न में कहीं गलती है, पहले वाले प्रश्न में देखो हम लोग सिद्ध भी कर लिए, देखो उल्टा सीधा करके क्या आ गया, ए डी का वैल्यू वही आ गया जो आना था, पहला हो गया। दूसरा इसमें कहा है यदि ए बी बराबर ए, बी सी बराबर बी, ए डी बराबर सी, तो डी सी का मान ज्ञात करो, डी सी, यहाँ डी सी निकालना है, डी सी कहीं निकाले हो क्या, डी सी माइनस कर दो, सी डी अगर पता है ये सी डी है, उल्टा कर दो, ये क्या है सी डी, उल्टा कर दो, डी सी करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, माइन ए बी प्लस ए प्लस में हो जाएगा, बी प्लस में हो जाएगा सी, यही आ जाएगा क्या डी सी, उतार लो ना। अब उल्टा सीधा दिया है तो बना लेना। चलो देखो अगला, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, अब चाहे जहाँ मिस प्रिंटिंग हो, अब कैसे पता चलेगा ना, समझ लेना अपना, इसीलिए उत्तर भी थोड़ा सा इधर उधर देगा, उत्तर के टेंशन में मत आना इस वाले प्रश्न के लिए, बाकी सब मिलेगा, ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा के दिया था, और हम लोगों ने प्रूफ भी कर दिया कि ए डी क्या होगा सी ही होगा, और दिया भी है ए डी का वैल्यू पहले ही चित्र में, तो पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन घुमा के दे दिया है। देखो ये दिया है, ये त्रिभुज है, यहाँ सी पॉइंट है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये ऐसे गया है, ये इस तरफ आया है, और ये इस तरफ गया है ना। आपसे दिया क्या है, यहाँ बी दिया है, यहाँ सी दिया है, आपसे पूछा है कि सी बी का मान ज्ञात कीजिए, सी बी, देखो सी बी का मान ज्ञात करना है, सी बी बराबर देखो ऐसे आओगे, ये देखो क्या होगा उल्टा, तो सी बी माइनस बी ए, क्यों, क्योंकि तीर देखो क्या है उल्टा है, जब तीर उल्टा हो, देखो यहाँ से सी बी आए एकदम सीधा रहे हो, अब फिर तीर क्या हो रहा है उल्टा, जब बी से ए आओगे तो क्या हो जाएगा तीर माइनस, तो इसीलिए क्या कर दिए बी ए को हम क्या कर दिए, ठीक ऋतु नहीं है। अब ऊपर जाओगे ए सी कहाँ जा रहे हो, सही सही जा रहे हो कि उसी तीर की दिशा में, तो प्लस ए सी, ठीक बराबर 0 लिख लो। अब बताओ, हाँ अब सी बी का वैल्यू पूछा है क्या, सी बी पूछा है, सी बी माइनस बी ए माइनस बी, और प्लस ए सी प्लस वेक्टर सी बराबर, अब सी बी बराबर 0 कर दो। अब देखो सी बी बराबर वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, एक तरीका तो ये है, और नहीं तो आपको पता है कि ये ऐसे गया है, ये ऐसे आया है, तो ये वाला होगा बराबर में,
परिणामी वेक्टर हो जाएगा ये इसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कैसे लिखते थे, ए बी ए सी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी बी, हाँ ए बी ए सी सॉरी ए सी प्लस सी बी बराबर, परिणामी कैसे लिखते थे याद करो, जैसे ऐसे होता था, आप यहाँ ए था, यहाँ बी था, यहाँ सी था, तो कैसे लिखते थे, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, यही लिखते थे। ए बी बी सी और तीर जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में ए सी बराबर के साथ, देखो ये तीर जा रहा है का ए सी और सी बी बराबर ए सी सी डी सी बी ए सी सी बी बराबर क्या हो जाएगा, तीर जैसे जा रहा है ए बी, ठीक ऐसे लिख सकते हो ना। इस वाले में कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, क्यों, क्योंकि जैसे तीर है उसी हिसाब से वहाँ लिख रहे हैं। देखो ए सी गया है सीधा सीधा तो ए सी, और सी बी आया है सीधा सीधा उसी दिशा में तो प्लस, और ए बी देखो ये हमको ए बी लिख रहे हो तो उस तरफ ले गए हैं, होना चाहिए ए बी माइनस में, लेकिन उस तरफ ले गए तो क्या हो गया। अब ए सी का वैल्यू बताओ, ए सी बराबर सी है और सी बी पूछा ही है, सी बी तो सी बी रहेगा बराबर ए बी का वैल्यू वेक्टर बी, तो देखो सी बी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। देखो हम लोग डायरेक्ट यही निकाल दिए थे क्या, बराबर 0 करके ना। चलो देखो 5वां हो गया, 6वां, ये 5वां था, 4 लिखा भले से, 5वां क्वेश्चन था। छह नंबर 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक क्या चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ई ए बी का मध्य बिंदु है, ई ए बी का मध्य बिंदु है, और एफ बी सी का मध्य बिंदु है, एफ बी सी का मध्य बिंदु है, इसको मिला दो इसे ना, मध्य बिंदु है, और तीर भी खींचा है ऐसे, ये ऐसे होगा, ये ऐसे पैरेलल है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं पैरेलल होती हैं। तो ये वाला इसी तरीके से जैसे इधर गया है वो भी इधर जाएगा। ये समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ाए थे आपको, याद करो ना। ए बी बराबर दिया है ए, यहाँ से यहाँ तक वेक्टर ए है, और क्या दिया है, और ए डी बराबर दिया है बी, ए से डी तक की दूरी, ए डी बराबर है वेक्टर बी। अगर ये समांतर चतुर्भुज हैं तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर और पैरेलल होती हैं। ये बी है तो ये भी बी, सही है, देख लो सृष्टि, और ये ए है तो ये भी ए, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं पैरेलल और बराबर होती हैं। ठीक, अब आगे इसमें कह क्या रहा है, तो ई एफ का मान बताओ, ई एफ का मान बताओ, ई एफ बराबर वाट क्या होगा, ई एफ ये बताना है। ठीक, कुछ मत करिए, डायरेक्ट इसको मिलाओ, इसको ये वाले को, ये बन गया क्या, एक नियम, त्रिभुज का नियम, ए बी सी, यही पढ़ाए हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में बताओ, ए बी प्लस बी सी, ए बी वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर ए सी, बराबर कौन, ए सी, याद है, ये त्रिभुज का नियम समांतर चतुर्भुज में पढ़ाए थे ना। अब बताओ ए बी का वैल्यू पता है, वेक्टर ए, बी सी का वैल्यू पता है, वेक्टर बी, बराबर हो जाएगा ए सी। ठीक, ए सी आ गया, ये इसका मध्य बिंदु है ई और एफ, तो यहाँ से निकालो ए बी प्लस बी सी, फिर लगा दो ए बी
यहाँ लगा लो, किस त्रिभुज में? त्रिभुज EBF में, त्रिभुज EBF में। फिर वही नियम, EB उल्टा सीधा मत करना, जैसे BE मत कर देना, नहीं गलत हो जाएगा। EB प्लस BF बराबर EF, हाँ बराबर EF। अब EB को हम लिख सकते हैं AB/2, क्यों? क्योंकि E मध्य बिंदु है, तो EB को हम लिख सकते हैं AB/2 और BF को लिख सकते हैं BC/2। बोलो भाई, बराबर EF, बराबर EF। और 1/2 कर लो कॉमन, यहाँ आ जाएगा AB प्लस BC बराबर EF। और AB का वैल्यू पता है A, तो AB का वैल्यू पता है A प्लस वेक्टर B बराबर क्या? EF। देखो क्या दिया है उत्तर, यही दे रहा होगा प्रश्न का उत्तर। उतारो मिला। डायरेक्ट हम क्यों नहीं लगाएं, इसको भी समझ लो। आप चाहते तो यही लिख सकते थे, लेकिन आपने शायद त्रिभुज में पढ़ा होगा। ये देखो, ये हमको ये पता है, हमको ये नहीं पता कि ये इसी दिशा में जा रहा है। हमको कैसे पता चलेगा कि उसी दिशा? हो सकता है ये ऐसे हो। बताओ, आप बताओ कैसे आप जान गए कि? आप पूछ सकते हो ना हमसे, सर जी आप कैसे जान गए कि उसी दिशा में जाएगा? तो हमने इसको मिलाया पहले, इसीलिए पहले किसको हल किया? उसको। और आपको पता है कि किसी त्रिभुज में ऐसे अगर मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो ये उसके पैरेलल तथा इसका आधा होता है। याद है, कक्षा 10 में पढ़ा है आपने। तो ये वाला जैसे ही आप ये देखो, इसका BC का मध्य बिंदु ये है, एक त्रिभुज बन रहा है क्या? ये अगर देखो, अब हम मिटा, ये बन गया क्या? और इस त्रिभुज का ये कौन सा बिंदु है? तो ये वाली रेखा, अब हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये इधर गया, ये इधर गया और समांतर चतुर्भुज में ये इधर जाएगा। अगर ये इसके पैरेलल है तो ये भी उसी दिशा में जाएगा क्या? इसीलिए इसको किया। ठीक, क्लियर? हाँ, नहीं तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, करने को नहीं, लेकिन फिर मान लो कोई लड़का पूछ लिया या फिर आप ही पूछ सकते थे कि ये कैसे आपको पता कि उसी दिशा में जाएगा? हम इधर लेंगे, इस तीर को इधर लगाएंगे, तब फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। हो सकता है आपके दिमाग में आ सकता है, अभी नहीं आया, हो सकता है घर पे जाओ आ जाए। समझ गए क्या मतलब है? आप थोड़ा बहुत पूरा अच्छे से जानोगे ना, तब समझ में आएगा किसी चीज़ का क्या अर्थ होता है। पढ़ाने को तो सब पढ़ाते हैं और बताते नहीं, इसे करते चले जाएंगे। यूट्यूब पे आप देखोगे ना, मिलेगा। बहुत लोग ऐसे कर दिए हैं, हल कर दिए हैं, कोई मतलब नहीं, बस कर दिए हैं कि हाँ आपके पास उत्तर है, उत्तर लेके खूब खुश रहो। लेकिन हम आपको पूरा एकदम डिटेल बताते हैं, चाहे 11 का पढ़ाएं चाहे 12 का पढ़ाएं, उसमें कैसे टच कर रहा है, क्यों ऐसा होगा, क्या होगा, सब बता देते हैं। जैसे कंपटीशन में कभी आप तैयारी करो, फिर आपको कोई दिक्कत ना हो ना। चलो अगला देखो, सातवां क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 3 सदिश ABC इस प्रकार हैं कि 3 सदिश ABC इस प्रकार हैं कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C बराबर है 0। ये तीनों सदिश का योग 0 है। तो दर्शाइए कि ये सदिश एक त्रिभुज को निर्मित करते हैं। आपको दिखाना है कि ये त्रिभुज का निर्माण करते हैं। एक त्रिभुज का क्या करते हैं? मान लो ये है, एक त्रिभुज का निर्माण करना है तो ऐसे नहीं, बल्कि जैसे आप करते आए हो ऐसे कर लो। देखो ये ऐसे बना दो, ठीक, ये आप अच्छे से समझ पाओगे। इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C। ये ऐसे है, ये ऐसे। ये अब बताओ, अगर आपको लिखना हो तो BC प्लस AB बराबर क्या लिखोगे? BC प्लस AC बराबर क्या? BC प्लस CB ना, यहाँ लिख दें क्या? ए यहाँ लिख दें, हाँ ठीक है, लिख लो CB प्लस BA। उल्टा लिख लिए हैं क्या? BA।
बराबर सी ए सी ना, हम लोग उल्टा लिख ही दिए, यहाँ ए लिखना था, यहाँ बी लिखना था, यहाँ सी, तो ज़्यादा आसान होता, देखने में अटपटा न लगता ना, जैसे आप पढ़ते आए हो। यहाँ मान लो क्या ए, यहाँ मान लो बी, अब सही है ठीक। ए बी देखो, ए बी प्लस बी सी बराबर क्या ए सी, बराबर ए सी ठीक। ए बी प्लस बी सी को हम लिख सकते हैं ए सी, ए बी प्लस बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पुट कर दो। और ए बी, ए मान लो ए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ए बी प्लस बी सी, इसकी जगह पे हम लोग दोनों के जगह पे ए बी प्लस बी सी ना, यहाँ ए पुट कर सकते हो, यहाँ बी, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर ए सी, ए सी का वैल्यू जो भी हो ए सी रहने दो। तो अगर हम चाहें तो ए बी प्लस बी सी को ए सी भी लिख सकते थे ना। और यहाँ से देखो ए बी प्लस बी सी की जगह क्या रख सकते हो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वेक्टर सी ठीक। अब इधर लाओ, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की जगह माइनस सी बराबर ए सी, और ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी को इधर लाओ तो सी ए हो जाएगा ना, तो माइनस सी, और इधर लाओगे तो माइनस सी ए प्लस में हो जाएगा बराबर 0, और सी ए की जगह हम सी लिख सकते हैं, तो माइनस सी वेक्टर सी और प्लस वेक्टर सी बराबर क्या आ जाएगा 0। और ये 0 तभी होगा जब ये क्या होगा, त्रिभुज होगा, ये त्रिभुज का निर्माण करेगा, तभी इसका मान तीनों का क्या योग होगा 0। वैसे भी आप देख सकते हो कि ए बी बी सी का योग, ए बी सी तीनों का योग तभी 0 होगा जब ये क्या हो, त्रिभुज हो। ना समझ में आए तो और अच्छे से हम बता दें, इस वाले तरीके से ना आया हो तो एक तरीका और। अब बताओ, अगर हम ए सी को चाहें तो इधर ला सकते हैं क्या, इधर ए बी प्लस बी सी ठीक, और माइनस ए सी बराबर 0। ए बी और बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ त्रिभुज के नियम से बताओ, ए बी बी सी की जगह ए सी लिख सकते हो क्या, तो ये ए सी हो जाएगा, और यहाँ माइनस ए सी माइनस ए सी 0 बराबर 0। ये तभी संभव होगा जब ये क्या हो, त्रिभुज हो, तब भी कर सकते हो। बोलो, वैसे ना आया हो तो ऐसे ज़्यादा समझ में आया होगा। ए बी और बी सी की जगह हम ए सी लिख सकते हैं कि नहीं, अगर त्रिभुज का नियम होगा तभी ए सी लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे, बस खत्म।